मानसून के इस दौर में मौसम सिर्फ आसमान का रंग बदलने तक सीमित नहीं है। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण जमीन पर पानी टिक रहा है। निचले क्षेत्रों में जल भराव बढ़ रहा है और नदियों के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में मौसम की छोटी सी जानकारी भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर अगर आपका घर नदी, नहर, तालाब या किसी निचले इलाके के आसपास है, तो इस पूरे अपडेट को ध्यान से समझना जरूरी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर कई स्थानों पर जारी रह सकता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कहीं हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर अचानक तेज वर्षा का दौर भी शुरू हो सकता है। मौसम का यह बदलाव स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसलिए अपने जिले का अपडेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब जरा उस स्थिति को समझिए जो लगातार बारिश के बाद धीरे धीरे सामने आती है। शुरुआत में सड़क पर कुछ पानी जमा होता है। लोग सामान्य तरीके से आना जाना जारी रखते हैं, लेकिन अगर बारिश कई घंटे तक रुकती नहीं है तो वही पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नालियां भर जाती हैं, छोटे रास्तों पर पानी जमा हो जाता है और निचले इलाकों में घरों तथा खेतों तक पानी पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए जल भराव को शुरुआत में ही गंभीरता से लेना बेहतर है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर और अलग तरीके से दिखाई दे सकता है। खेतों में लगातार पानी जमा रहने से किसानों की चिंता बढ़ सकती है। गांवों को जोड़ने वाली छोटी सड़कों और पुलियों पर भी पानी का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे रास्तों से गुजरते समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। खासकर रात के समय पानी भरे रास्ते पर निकलने से पहले स्थिति की सही जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में सड़क और पानी की वास्तविक गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। अब बात नदियों की करते हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बीच यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। गंगा और यमुना के अलावा क्षेत्र की दूसरी नदियों और जलस्रोतों के जलस्तर में भी बदलाव हो सकता है। नदी के किनारे बसे परिवारों को अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए। अगर प्रशासन की तरफ से किसी इलाके को संवेदनशील बताया जाता है, तो उस चेतावनी को सिर्फ एक सामान्य सूचना समझकर नजरअंदाज न करें। नदी के पानी को देखने के लिए तट तक पहुंचना या तेज बहाव वाले स्थान पर खड़े होकर वीडियो बनाना किसी भी हालत में समझदारी नहीं है। पानी की सतह कई बार शांत दिखाई देती है, लेकिन नीचे बहाव काफी तेज हो सकता है। इसलिए बच्चों को नदी, नहर और नालों से दूर रखें और किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से बचें जहां पानी का बहाव तेज दिखाई दे रहा हो। वैसे मौसम की इतनी लंबी खबर सुनते सुनते अगर आपको लग रहा है कि अब सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, तो बिल्कुल कर दीजिए। आखिर मौसम कब करवट ले ले इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगला अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचेगा या नहीं, यह फैसला आपके हाथ में है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जरूरी मौसम अपडेट के लिए आपको बार बार खोजबीन न करनी पड़े। अब बारिश के साथ आने वाली गरज और बिजली की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपके इलाके में तेज गर्जना हो रही है तो खुले मैदान में खड़े रहने से बचें। किसी अकेले ऊंचे पेड़ के नीचे रुकना भी सही विकल्प नहीं है। बिजली के खंभों, खुले तारों और अन्य विद्युत उपकरणों से दूरी बनाए रखें। यदि आप बाहर हैं और अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है, तो सुरक्षित इमारत के अंदर जाना बेहतर रहेगा। शहरों में लगातार बारिश का एक बड़ा असर यातायात पर पड़ता है। जिन सड़कों पर सामान्य दिनों में आसानी से वाहन चलते हैं, वहीं जलभराव होने के बाद स्थिति बदल सकती है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार कम हो सकती है और कुछ रास्तों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जल्द पहुंचने की कोशिश करने के बजाय सुरक्षित पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सड़क पर पानी जमा है और आपको उसकी गहराई का अंदाजा नहीं है, तो वाहन लेकर उसमें प्रवेश करने से बचें। पानी के नीचे गड्ढा, खुला मैनहोल या सड़क का टूटा हिस्सा हो सकता है। ऊपर से कुछ इंच पानी दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि रास्ता पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए ऐसी जगहों पर स्थानीय लोगों या प्रशासन से मिली जानकारी को प्राथमिकता दें। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नदियों और नालों की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। यदि आसपास पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो जरूरी सामान को ऊंची जगह पर रखना समझदारी होगी। मोबाइल फोन चार्ज रखें और परिवार के सदस्यों के साथ पहले से तय कर लें कि जरूरत पड़ने पर किस सुरक्षित स्थान पर जाना है। अगर प्रशासन की तरफ से किसी क्षेत्र को खाली करने या सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है, तो आखिरी समय का इंतजार न करें। समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचना हमेशा बेहतर होता है। किसी भी आपात स्थिति में घबराने के बजाय स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। एक और जरूरी बात सोशल मीडिया से जुड़ी है। बारिश और बाढ़ के समय इंटरनेट पर पुराने वीडियो और तस्वीरें नए दावों के साथ तेजी से फैलने लगती हैं। किसी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष न निकालें कि वही स्थिति आपके जिले में भी बन गई है। सही जानकारी के लिए आधिकारिक मौसम अपडेट और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर भरोसा करना सबसे बेहतर तरीका है। किसानों को भी बदलते मौसम के बीच अपने खेतों की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। लगातार बारिश के बाद खेतों में पानी का जमाव बढ़ सकता है। अगर आपके क्षेत्र में नहर, नदी या जल निकासी का कोई मार्ग है, तो उसके आसपास की स्थिति को भी देखते रहें।
किसी भी समस्या की जानकारी संबंधित स्थानीय विभाग तक पहुंचाना उपयोगी हो सकता है। आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत का मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला। किसी जिले में बारिश हल्की हो सकती है, जबकि आसपास के दूसरे इलाके में ज्यादा बारिश हो सकती है। यही कारण है कि सिर्फ पूरे राज्य का मौसम देखकर अपने गांव या शहर की स्थिति का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। स्थानीय मौसम अपडेट ज्यादा उपयोगी रहेगा। अगर आपके इलाके में अभी बारिश हो रही है तो कमेंट में अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखिए। इससे दूसरे लोगों को भी अलग अलग इलाकों के मौसम की जानकारी मिल सकती है। अगर बारिश बहुत तेज है या आपके इलाके में पानी जमा हो रहा है तो इसकी जानकारी भी साझा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आपात स्थिति में पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस पूरे मौसम अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि बारिश से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। नदी और नालों के पास जाने से बचें, जल भराव वाले रास्तों पर जोखिम न लें। गरज के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें और प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें। मौसम बदलता रहेगा, बारिश कभी कम होगी तो कभी तेज, लेकिन आपकी सावधानी हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगी। इसलिए मौसम की जानकारी लेते रहें, परिवार के लोगों को भी अपडेट करते रहें और किसी भी अपुष्ट खबर को आगे बढ़ाने से बचें। अगर आपको मौसम से जुड़ी ऐसी जानकारी आसान भाषा में और लगातार चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इस अपडेट को अपने परिवार और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, खासकर उन लोगों तक जो नदी या निचले इलाकों के आसपास रहते हैं। सही समय पर मिली सही जानकारी कई बार